देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें एक वायर दे रखा है, सेमी सर्कुलर वायर है आर रेडियस का, और कहते हैं इस पर क्यू का चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी हमको गिवन है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, और पूछ रहे हैं कि इस पूरे वायर पर कितना चार्ज होगा। चार्ज की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हम थीटा एंगल पर इसमें छोटा सा डी थीटा का एंगल कंसीडर करेंगे, और डी थीटा के करस्पॉन्डिंग ये जो आर्क लेंथ मिल रही है डीएल, मान लेते हैं कि इतने पोर्शन पर कोई डीक्यू का चार्ज है। ठीक, इतने पोर्शन पर कोई डीक्यू का चार्ज है। तो सबसे पहले हम इस डीक्यू के चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट करके पूरे सेमी सर्किल पर चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या करेंगे हम लोग? क्लियर? तो चलिए आते हैं, पहले dq फाइंड आउट करते हैं। तो dq इज इक्वल टू देखो हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल। लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है लैम्डा नॉट साइन थीटा और इंटू डीएल, लेकिन यहां पर देखो थीटा आ रहा है साइन थीटा, और यहां पर डीएल, तो थीटा के साथ डीएल इंटीग्रेशन मैच नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएल को भी डी थीटा के टर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? ये वाला ट्राइंगल आप देख रहे हो, इस ट्राइंगल में एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहां से देखो मिल जाएगा डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, डीएल इक्वल टू आर डी थीटा रख दो यहां पर। तो देखो dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन dq q बन जाएगा, तो q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट r, देखिए ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा। डी थीटा में थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, यहां 0 से लेकर के 180 तक, 0 से लेकर के 180 तक, तब पूरा सेमी सर्किल कवर होगा। तो 0 से लेकर 180 तक लिमिट लगा दीजिए। अब देखिए क्या बन जाएगा, लैम्डा नॉट आर इंटीग्रेशन साइन थीटा बन जाएगा माइनस का कॉस थीटा, 0 से लेकर 180 डिग्री तक, तो माइनस लैम्डा नॉट आर, अंदर कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री, फिर माइनस कॉस 0 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस लैम्डा नॉट आर कॉस 180 कितना होता है -1, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये माइनस का 2, और बाहर माइनस है, तो ये 2 लैम्डा नॉट आर, ये आ जाएगी क्यू की वैल्यू। देखिए आसानी से सॉल्व हो गया ना, कितना इजी था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दे रखा है कि एक स्फीयर है और उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज दे रखा है, पूरा वॉल्यूम चार्ज है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर होता तो उस पर हम जो भी चार्ज देते हैं वो आउटर सरफेस पर आ जाता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें हम पूरे वॉल्यूम पे चार्ज दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आर रेडियस का स्फीयर दे रखा है, और इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो इक्वल टू रो नॉट अपॉन आर के इक्वल। ठीक, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो नॉट अपॉन आर के इक्वल, यानी चार्ज डेंसिटी सेंटर से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करती है, ये दे रखी है। और पूछ रहे हैं इस पूरे वॉल्यूम पर जो चार्ज है क्यू वो कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरे वॉल्यूम पर क्यू का चार्ज कितना है ये निकालना है। आर की रेडियस का स्फीयर है और चार्ज डेंसिटी रो नॉट बाई आर से वेरी कर रही है, जहां आर सेंटर से स्फीयर के अंदर ही कोई डिस्टेंस है, कोई आर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके साथ वेरी कर रही है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसी स्फीयर में कंसीडर कर लेंगे कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये कोई dr की थिकनेस की एक शेल है। सबसे पहले हम इसमें एक शेल कंसीडर करेंगे dr की थिकनेस की r डिस्टेंस पर, और मान लेते हैं इस पर कोई dq का चार्ज है। तो सबसे पहले हम इसका dq का चार्ज निकालेंगे, और फिर उसके बाद इसी
शेल को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो पूरे स्फीयर का चार्ज आ जाएगा। तो देखिए dq की वैल्यू को हम लिख सकते हैं रो इंटू dv। रो की वैल्यू हो जाएगी रो नॉट बाई आर, और dv ये जो शेल हमको दिखाई दे रखी है ना dr थिकनेस की, इसका वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसकी थिकनेस। आर से आर देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, Q निकालना है। तो Q निकालने के लिए Q is equal to integration dq and this will be equal to integration rho naught 4 pi r dr। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं हम लोग। देखिए Q इज इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट 4 पाई, इतना टर्म तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आर डी आर, और 0 से लेकर कैपिटल आर तक लिमिट लग जाएगी। तो ये बन जाएगा रो नॉट 4 पाई इंटीग्रेशन आर डी आर की वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर आर। इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई रो नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई रो नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये इसके चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ सबको? ओके।